नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम हर रोज चुनाव से जुड़ी हुई कुछ खबरों पर चर्चा करते हैं। आज मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलूंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में। और कैराना जो कि शामली जिले में आता है और वो क्षेत्र बहुत संवेदनशील है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैराना के बहाने बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के कोई 80% हिंदुओं को साधने का लक्ष्य रखा है। ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना का दौरा किया, जो डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हुई है आज से। और उसमें अमित शाह ने इसके लिए कैराना को चुना। उन्होंने कैराना को क्यों चुना, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन मिलने पर आप इस वीडियो को देख पाएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मैं वो फुटेज दिखाने जा रहा हूं आपको। अमित शाह आज कैराना पहुंचे, ये फुटेज है, ये आप देख पाएंगे। ये कैराना की जो गली मोहल्ले हैं, संकरी बस्तियां हैं, वहां पर अमित शाह पहुंचे और उन्होंने लोगों से मुलाकात की। मैंने इसका जो ऑडियो है वो डाउन कर रखा है ताकि आप इस तस्वीर को देख सकें। और वहां पूरे इलाके में उनका स्वागत किया गया। उन्होंने लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क किया और जय श्री राम के नारे भी हवा में गूंजते रहे। ये देखिए, अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं और इलाके के लोगों ने इनका जमकर इस्तकबाल किया। अब ये दिखाने का मेरा मकसद क्या था, मैं आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि ये चुनाव बीजेपी के लिए काफी प्रतिष्ठा का सवाल है। और कैराना एक ऐसी जगह है, शामली जिले की एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो संवेदनशील रहा है और जहां से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नाहिद हसन को उतारा है, और जो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल उम्मीदवार है और जिसकी वजह से वहां के लोगों को पलायन के लिए 2013 में जब वहां सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो वहां के लोगों को पलायन करना पड़ा, पलायन का दंश झेलना पड़ा। बहुत से व्यापारियों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। जो उस वक्त के नेता थे हुकुम देव, जो सांसद, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उस वक्त खौफ की वजह से उस पूरे इलाके में, क्योंकि वहां अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, अल्पसंख्यक काफी मात्रा में है, मुस्लिम आबादी है, उनके खौफ से लोगों को यहां से पलायन करके अपने घर बार छोड़ने पड़े थे। कोई कहीं अंबाला शिफ्ट हो गया, कोई पंजाब चला गया, कोई कहीं चला गया। तो उन्होंने कहा कोई 300 ऐसे परिवार थे, हुकुम देव ने कहा था कि 300 ऐसे परिवार थे जिनको वहां से इस खौफ के चलते पलायन करना पड़ा। तो अमित शाह ने आज इस इलाके का दौरा किया और लोगों को यह भरोसा दिलाया कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लिहाजा उन्हें किसी खौफ में आने की जरूरत नहीं है। वैसे उस इलाके के लोगों ने बताया भी कि अब जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है 2017 में, तब से वो अमन चैन के साथ रह पा रहे हैं और बहुत से परिवार जो कि यहां से पलायन कर चुके थे वो भी वापस लौट आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके से, इस विधानसभा क्षेत्र से हुकुम देव जो सांसद थे, उनकी बेटी मृगांका सिंह को मैदान में उतारा है। और इस इलाके से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को उतारा है। नाहिद हसन वो शख्स जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था अभी बीच में, जिसमें वो एक इलाके में खड़ा होकर ये कह रहा था कि यहां जितने भी हिंदू हैं, इनकी दुकान से आप सामान लेना बंद कर दें और ये यहां से चले जाएंगे। इस तरह से उसकी उसने जो भड़काऊ बात कही थी, वो वीडियो कुछ लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया अपने मोबाइल में और वो वायरल हो गया। और उसके बाद नाहिद हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने बचने की बहुत कोशिश की लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया। तो कैराना के बहाने बीजेपी ने एक तरह से ये हिंदू कार्ड खेल दिया है वोटों को। इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। ये पोलराइजेशन शुरू हो चुका है और इसमें
जब वो हिंदुओं की बस्तियों में जाते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, तो लोग कहते हैं अब हम पहले से बहुत खुश हैं। मैं आपको फिर वो तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए, ये अमित शाह हैं जो इलाके में घूम घूम के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप इनको देख पा रहे होंगे और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों में ये भरोसा जगा रहे हैं कि अब पहले जैसी बात नहीं है, अब 2013 की सरकार नहीं है, अब यहाँ पर हमारे देश में एक मजबूत सरकार है और किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हालत ये थी, बहुत से लोगों ने इस तरह की खबरें छपी थी अखबारों में कि कुछ व्यापारियों ने खौफ के मारे अपनी ज़मीनें बेच दी थी। बल्कि एक व्यापारी ने, तो अभी मैं टीवी में देख रहा था, ये कहा कि हमने इस अंदेशे में, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव को टक्कर में दिखाया जा रहा है, हमने अपनी 30 बीघा ज़मीन यहाँ से बेच दी है। उसने अपना नाम नहीं बताया और वो कैमरे के सामने नहीं आया और उसने कहा कि अगर हम यहाँ दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो हम इस इलाके को छोड़ देंगे। इस हद तक खौफ है। लेकिन बीजेपी ने इस पर एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है, बहुत बड़ा दांव चल दिया है और पोलराइज मतलब ध्रुवीकरण की राजनीति फिर से यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और कैराना को ही क्यों चुना अमित शाह ने, इसकी एक बड़ी वजह यह है क्योंकि इस इलाके में हिंदुओं का पलायन हुआ था। जैसे कि हुकुमदेव सिंह, जो कि यहाँ के एक बड़े नेता थे, जिनकी बेटी मृगांका सिंह है, जिसको उतारा गया है, उसने कहा था, उन्होंने कहा था कि यहाँ से 300 परिवारों ने पलायन किया है। और ये इस पर दोबारा जब एक्शन हुआ तो कुछ वहाँ से इलाके के जो बदमाश थे वो छोड़ के भाग गए। लेकिन अभी फिर से एक बार फिर वहाँ सुगबुगाहट है और अमित शाह ने ये जो अभियान की शुरुआत की, ये कैंपेन जो शुरू किया, ये इसी सिलसिले में किया है ताकि वो अपने क्योंकि देखिए, बीजेपी को हिंदू वोट मिलते हैं, हिंदूवादी पार्टी है बीजेपी, एक राष्ट्रवादी पार्टी है और हिंदू वोटर, हिंदू ज़्यादातर जो कट्टर हिंदू हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें एक व्यापारी वर्ग भी है, जिसमें क्षत्रिय भी है, जिसमें ब्राह्मण भी हैं। तो इन वोटरों को साधना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी था और इस बहाने जो उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से उसमें बीजेपी को कोई फायदा हो सके, 80% वोटरों पर, हिंदू वोटरों को साधने का ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया है। और इसीलिए डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत अमित शाह ने कैराना से की और इसका मतलब ये है कि बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है। और जो इलाके का जो जाट वोटर है, हालांकि उसने अभी पत्ते तो नहीं खोले हैं, किसान आंदोलन की वजह से कुछ जाट बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा और उसमें से एक भी जाट नहीं है, तो उसको लेकर थोड़ा सा नाराजगी भी है इस पूरे इलाके में। लेकिन देखना ये है कि इलाके का जाट वोटर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, वो डिसाइसिव फैक्टर होगा इस पूरे चुनाव में। उसने 2014 और 2019 में बीजेपी को झोली भर भर कर वोट दिया था। इस बार क्या ये इतिहास दोहराया जाएगा, ये पता चलेगा जब पेटियां खुलेंगी 30 मार्च को, जब मतगणना होगी और उसके बाद रिजल्ट आएंगे, तब साफ हो पाएगा। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।